हेलो दोस्तों, आज मैं रुपए के बारे में मुख्य बातें साझा करूंगा। आरयू पे एक्सचेंज ये क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्सचेंज है जहां आप हमारे एम टोकन खरीद और बेच सकते हैं। आप में से जो पहले से ही हमारे अंतरिक्ष विज्ञापन व्यवसाय में शामिल हैं, आप जानते हैं कि एम टोकन का क्या अर्थ है। जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, दोस्तों, मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डालूंगा और आप इस व्यवसाय के बारे में और अधिक समझने के लिए इसे पढ़ सकेंगे। और यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो रुपए के बारे में मैं आज बताना चाहूँगा कि मैंने इस एक्सचेंज पर एम टोकन को सूचीबद्ध करने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों को कुछ असुविधाएं हैं और रुपए पर कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज, जब मैं इस बारे में अपनी समझ साझा करूंगा कि हमने इस एक्सचेंज को क्यों चुना है, मुझे उम्मीद है कि आप हमें बेहतर समझेंगे और आप मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि वास्तव में रुपए के साथ शुरुआत करना सबसे अच्छा समाधान था। तो सबसे पहले, रुपए अब एक्सचेंज है जहां एआईएम टोकन सूचीबद्ध है। हालांकि एआईएम टोकन अन्य एक्सचेंजों पर भी सूचीबद्ध होगा, बिनांस पर भी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बाइनांस को कितना पसंद करते हैं, लेकिन बाइनांस पर कुछ टोकन सूचीबद्ध करने के लिए यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। मैं हमारा धंधा बंद नहीं करना चाहता था, मैं इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था। इसलिए हमने इसकी शुरुआत रुपए से की। लेकिन अन्य एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो में और बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं रुपए क्यों। इसके 4 कारण हैं, मैंने उन्हें अपने लिए लिख भी लिया कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो सबसे पहले, यह वैश्विक है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में अब जंग छिड़ी हुई है। जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग अपनी राय रखते हैं, वे समझते हैं कि यह युद्ध अभी रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है। ये युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उकसाया गया है। लेकिन जो भी हो, कल दुनिया बदल जाएगी। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास पृथ्वी पर प्रभाव के 5 बिंदु होंगे। 5 बिंदु, 5 क्षेत्र, जिनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका और वे देश होंगे जो अमेरिका पर निर्भर हैं। रूस होगा, भारत होगा, चीन होगा और अरबी दुनिया होगी, अरबी भाषी देश होंगे और छोटा अरबी संसार होगा। अब, जैसा कि आप जानते हैं, इन देशों के वित्तीय संस्थान एक दूसरे को रोक रहे हैं। रूसियों के लिए विभिन्न बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे पास जितने भी एक्सचेंज हैं, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, वे वित्तीय संस्थान हैं और वे वैश्विक नियमों का पालन करते हैं। वे चाहते हैं या वे नहीं चाहते हैं। बाइनेंस उन कार्रवाइयों में भाग नहीं लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था जो आज हम इन प्रतिबंधों और अन्य के साथ रूसियों के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी, बाइनेंस ने आज भी रूसियों के लिए लेन देन को सीमित कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं रूसी हूँ और मेरे पास रूसी पासपोर्ट है, इसलिए मैं इस वैश्विक जोखिम को हमारे अंतरिक्ष विज्ञापन व्यवसाय पर नहीं डाल सकता। क्योंकि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हमारे पास यह एम टोकन है। हम अपने अंतरिक्ष विज्ञापन व्यवसाय को बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं और कल हमारे पास एम टोकन की कीमत और भी अधिक होगी। आप देखिए, ये पहले से ही बढ़ रहा है, मैं आपसे वादा करता हूँ, और यह बढ़ता रहेगा। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत बड़ा व्यवसाय है, अंतरिक्ष विज्ञापन विकसित है, जब हमारे पास एआईएम टोकन के लिए उच्च कीमत है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ अवरुद्ध हो सकता है क्योंकि संस्थापक ओल्गा रूसी है। यदि हम किसी पश्चिमी विनिमय का उपयोग करेंगे तो ये हम सभी के लिए एक बड़ा, अविश्वसनीय, भारी जोखिम है। इसलिए हमने रुपए के साथ काम करना शुरू किया। यह एक रूसी एक्सचेंज है। यह अब विश्व स्तर पर काम कर रहा है। इस आदान प्रदान में चीन और भारत की बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि चीन और भारत के लोग समझते हैं कि वे रूसियों के साथ बहुत काम कर सकते हैं। वे रुपए पर बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि रूसी समाज बहुत है। इसलिए उस क्षण जब ये समझ में आया कि हम इस जोखिम को अपने सभी लोगों पर नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने सोचना शुरू किया कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम इसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, मान लीजिए, गैर जोखिम वाले तरीके से। और उस क्षण में
हमने रुपए के साथ काम करना शुरू कर दिया और अन्य एक्सचेंजों के साथ साथ हमारे एम टोकन को अन्य एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए बातचीत करना जारी रखा। तो अब यदि आप रुपए पर पंजीकृत हो जाते हैं, तो ये केवल एम टोकन के लिए नहीं है। आप यूएसडीटी को बेच और खरीद सकते हैं। आप बिटकॉइन या एथेरियम को बेच और खरीद सकते हैं। ऐसी कई मुद्राएं हैं जिन्हें आप रुपए पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये संभावनाएं होंगी और आप विश्व स्तर पर काम कर सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं रुपए के संस्थापक से सीधे संवाद कर रहा हूँ, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम इन लोगों पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। शुरुआत से ही हमने अपने भागीदारों के लिए रुपए का अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी में अनुवाद किया है। वे पहले से ही अनुवादित हैं और इन अनुवादों को बहुत जल्द एक्सचेंज पर लागू किया जाएगा। और साथ ही हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हम उन्हें कुछ सलाह दे सकते हैं, जब हम कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। किसी भी उत्पाद के संस्थापक के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। आप में से जिनके पास इंटरनेट परियोजनाओं का अनुभव है, आप जानते हैं कि संस्थापकों के साथ सीधे संवाद करना बहुत अच्छी बात है। अगला, बहुत महत्वपूर्ण, रुपए पर आपके पास एमएलएम संरचना हो सकती है। आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, वे किसी भी मुद्रा का व्यापार कर सकते हैं, एआरएम टोकन या यूएसडीटी या जो कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, और आपके पास रेफरल आय होगी। उनके पास रेफरल आय के 3 स्तर हैं, इसलिए आप शामिल हो सकते हैं। आप स्वयं को सत्यापित कर सकते हैं, अपने भागीदारों को सत्यापित कर सकते हैं और उनके सभी लेन देन से आय प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया, तो वे एक्सचेंज पर आए, उन्होंने विभिन्न क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना शुरू किया, और आपको उनके द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन से आय प्राप्त हो रही है क्योंकि वे आपके अधीन सत्यापित थे। अब मेरी टीम और मैं प्रत्येक व्यक्ति को सत्यापित करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझाते हुए बहुत सारे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोग मिलकर इसे दूर कर लेंगे। यकीन मानिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। तो अगली बात, आप केवल एम टोकन से ही नहीं बल्कि रुपए एक्सचेंज से भी अपनी आय बना सकते हैं। एम टोकन से आय एक बात है, लेकिन आप रुपए के इन टोकन से अपनी आय भी बना सकते हैं। उनके पास रुपए है और उनके पास ऑल्फ है। वे सत्यापन प्रक्रिया के लिए इन 2 क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। तो आप इसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं और आप इसे उच्च कीमत पर एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। तो यह आपकी आय ओल्गा से पूरी तरह से स्वतंत्र है, अंतरिक्ष विज्ञापन से कुछ से। ये पूरी तरह से आपका है। आप चाहे तो जा सकते हैं और चरण दर चरण व्यवस्था कर सकते हैं। सब कुछ कैसे काम कर रहा है, ये समझने के लिए शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें, और तब आप और भी अमीर होंगे क्योंकि आपको विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त हो रही है। और मुख्य बात रुपए के बारे में, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इसे जल्दी बनाने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू करने की अनुमति दी। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ, दोस्तों, लक्ष्य टोकन को बाद में बिनेंस पर सूचीबद्ध किया जाएगा, मान लीजिए 5 महीने, चलो प्रतीक्षा करें। इन 5 महीनों के लिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारी आय नहीं होगी। यह सही नहीं है, और बिनेंस के बहुत सख्त नियम और अन्य एक्सचेंज भी हैं। लेकिन हम रुपए से काम करना शुरू करते हैं, और फिर हम अपना एम टोकन, अपनी क्रिप्टो करेंसी, अलग अलग एक्सचेंजों पर बेच रहे होंगे। और आज मैं ये साझा करना चाहूँगा कि इनमें से एक एक्सचेंज इस सप्ताह पहले से ही काम कर रहा होगा, और यह एक्सचेंज टेलीग्राम में बॉट के रूप में काम करेगा। इसे कॉइन व्यू कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें हमारा पहला पार्टनर मिला है। कॉइन व्यू में बॉट होगा। हम निश्चित रूप से यहाँ लिंक साझा करेंगे और आप टेलीग्राम बॉट पर जा सकेंगे और टेलीग्राम बॉट के माध्यम से किसी भी मुद्रा को खरीद और बेच सकेंगे। कॉइन व्यू के पीछे एक बड़ा एक्सचेंज है। तो चिंता न करें, आप इसे टेलीग्राम में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा पहला पार्टनर है। कॉइन व्यू स्पेसएड का पहला पार्टनर है। आप में से जो अंतरिक्ष विज्ञापन के बारे में पहले से ही जानते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सप्ताह से हम अपने भागीदारों के साथ काम करना और उनका विज्ञापन करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमने इसे शुरू किया, और यह हमें अप्रैल के 28 पर पहले से ही अपना पहला लाभांश प्राप्त करने की अनुमति देगा। तो चलिए चलते हैं और हम बहुत कुछ हासिल करेंगे।
हम रुपए पर कुछ तकनीकी मुद्दों को ठीक कर देंगे और हम अपने पसंदीदा एम टोकन के माध्यम से अपना लाभांश अर्जित करना और साझा करना जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लड़कों। यदि रुपए के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं, तो कृपया हमें लिखें। मेरी टीम और मैं इसे जल्द से जल्द सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपके विज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।